तो बंदे को 2 पासपोर्ट भी है तो मैनू इलीगल हो जाता ना बंदा विदाउट पासपोर्ट वीजा खत्म कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ सर जी मुहिम शुरू की गई थी इंपॉर्टिंग जो कितनी सफलता मिली कितने केस आए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਬਾਊਟ 105 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਸ ਅਬਾਊਟ 40-45 ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 11 ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਬਾਊਟ 8-10 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੂਪ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 11 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚ ਅਬਾਊਟ 75-80% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ 1-2 ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੱਸ परनीत जी जो आपने ये नया शुरू की है ये नई मुहिम इसमें कितनी कामयाबी मिली अब तक कितने आपके पास आ चुकी हैं कंप्लेंट्स और क्या कार्रवाई? अभी हमारे पास करीब 500 कॉल्स आई थी जो आपने हेल्पलाइन नंबर दिया था और अबाउट 200 लोग हमारे ऑफिस में उन्होंने विजिट किया था और 105 केसेस जो हैं हमने अभी टेकअप किए हैं जिसमें अबाउट 40 केसेस में शो कॉज नोटिस इशू किया है और 11 पासपोर्ट अभी तक इम्पाउंड किए हैं। तो इसमें जो है क्या प्रक्रिया अपनाई गई और जिन लोगों के आपने पासपोर्ट्स इम्पाउंड किए हैं उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया है? 1-2 केसेस में आया है पर नॉर्मली जैसे हमारे होता है कि अगर वो नहीं जवाब देते जहाँ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती तो जैसे 2-4 केसेस में एक्सप्लेनेशन आई थी जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी तो उनको हमने गौर करके और हमने अपना एक्शन पाउंडिंग का एक्शन ले लिया। तो अभी पीछे एक जो NRI हैं इन्होंने भी एक ऐसा अभियान चलाया था उन्होंने आपके साथ किसी तरह का कांटेक्ट किया है क्योंकि इससे काफी सहायता मिल सकती थी? हमें नहीं पता। आप क्या समझते हैं अगर ऐसा होता तो इससे ज्यादा फायदा नहीं होता? नहीं हम कोशिश करेंगे मैं अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने की। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा जैसे कमिश्नर साहब को मैंने DO लेटर लिखा था और उन्होंने जवाब दिया है बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्ट किया है और अगर हमारा स्टेट का अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली आम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा मैं एक पर्टिकुलर केस के बारे में आपसे बात करता हूँ यही जलंधर कैंट के दीपनगर की है एक सरबजीत कौर उन्होंने आपके पास एक ऐसी ही कंप्लेंट की थी और उसके जो हस्बैंड है उसने 3 शादियां की हैं 2 पासपोर्ट रखे हुए हैं उस केस में आपने क्या कार्रवाई की है और आपको क्या लगा कि ये 2 पासपोर्ट वाकई थे उनके? हाँ जी उसके केस में हमने इमीडिएटली पासपोर्ट उनके जब्त कर लिए हैं और उनकी इवन हस्बैंड की ईमेल भी आई थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका जो मार्च तक 2011 तक उनका वीज़ा है और उनको पासपोर्ट उन्होंने अपील किया है कि हमें उन्होंने मतलब उनके पासपोर्ट दे दिया जाए अदरवाइज ही विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल उस कंट्री में
और उनको मतलब डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने इलीगली पहले ही 2 पासपोर्ट बनवा रखे हैं और ऊपर से अपनी वाइफ को भी वो उन्होंने यहाँ शादी करके छोड़ दिया। देखिए, उनके केस में ऑलरेडी यहाँ अदालत में केस चल रहा है और वो अदालत में पर्सनली अपीयर नहीं हो रहे। तो क्या है कि हमारी इस एफर्ट से क्या होगा कि जैसे हम उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, वो उनको यहाँ इंडिया वापस आना पड़ेगा और जैसे वो केस लड़ेंगे तो एटलीस्ट को जो कुछ उनकी वाइफ की, उनकी बेटी को कुछ कंपनसेशन मिलेगी। तो मतलब एटलीस्ट ये है कि हमारी एफर्ट से वो बंदा ट्रायल के लिए तो यहाँ आएगा और कुछ तो नतीजा निकलेगा केस का। अगर 7-8 साल से तो